chapter we are starting is in the kingdom of fools. Now this is a very humorous story. एक काफी humorous kind of story है, बहुत ही मजाकिया kind की story है. और आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपड़ राजा. ये जो कहानी है ये उसी पे बेस्ड है. यानी कि एक ऐसा किंगडम जहां पर सब लोग फूल्स हैं, यानी कि पागल ही हैं. अब किस प्रकार से वहां पर रहने के कुछ एडवांटेजेस भी थे, लेकिन बहुत सारे उसके रिस्क भी थे. तो एक गुरु और उसका शिष्य, जब ये दोनों उस जगह से पास होते हैं, उस किंगडम में से पास होते हैं, तो जो शिष्य था वो वहां पर मिलने वाली जो सुविधाएं थी उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने वहीं बसने का विचार कर लिया. वहीं दूसरी ओर जो गुरु थे वो उस नगरी के रीति रिवाज जो भी था, वहाँ का सिस्टम, उसको देखकर काफ़ी चकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो इस कारण से उन्होंने वहाँ से जल्द वहाँ से जाने का फैसला किया. लेकिन शिष्य वहीं रुका और किस प्रकार से एक दिन शिष्य जो था वो मुसीबत में फंस गया और किस प्रकार गुरु ने आकर उसकी मदद की, यही एक कहानी है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. बात की जा रही है किंगडम ऑफ फूल्स की. इस राज्य के अंदर राजा और मंत्री ये दोनों ही क्या थे? फूल्स थे. ये दोनों ही इडियट्स थे. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. अब वो लोग चाहते थे कि दूसरे राजा, जैसे कि मोस्टली क्या होता है अभी हमारी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, दिन में लोग काम करते हैं और रात को रेस्ट करते हैं, सोते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ अलग करेंगे. तो उन्होंने रात को दिन में बदल दिया और दिन को रात में बदल दिया. मतलब कि सब लोग जो है अपनी दिनचर्या के जो पूरे काम हैं वो रात को करेंगे और दिन में सब लोग सोएंगे. तो इस प्रकार से राजा ने किया. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. उन्होंने एक आदेश जारी किया कि रात होते ही सब लोग जाग जाएंगे और अपने खेतों में काम करेंगे, अपने बिजनेस चलाएंगे जैसे ही अंधेरा होता है. लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, सुबह होती है, वैसे ही वो लोग सो जाएंगे. यानी कि जो हमारा जो एक नॉर्मल रूटीन रहता है, जैसे हम सूरज उगते ही उठ जाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं और शाम होते ही, सूरज डूबते ही हम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं और सोने की तैयारी करते हैं. लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया इन्होंने. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अब लोग डर गए इस बात से कि भाई कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसे मौत की सजा मिलेगी. तो सब लोगों ने डर के मारे फॉलो किया और राजा और मंत्री बहुत खुश थे कि उनका प्रोजेक्ट यानी कि जो वो करना चाहते थे वो ठीक हो गया. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city, it was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. एक दिन एक गुरु और एक उसका शिष्य उस सिटी से गुजरने लगे. बहुत ही प्यारा सिटी था, बहुत ही सुंदर था. दिन का समय था, लेकिन वहाँ पर गलियों में, सड़कों में एक भी परिंदा नहीं था. कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिख नहीं रहा. हर एक व्यक्ति वहाँ सो रहा था. इवन चूहे तक वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे. और जो कैटल यानी कि जो भैंसे, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनको भी सिखाया गया था कि दिन में आपको सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब दोनों स्ट्रेंजर्स, ये दोनों जो गुरु और शिष्य अजनबी थे उस शहर के लिए, ये दोनों घूमते रहे वहाँ पर. और जैसे ही शाम हुई वैसे ही लोगों की हलचल शुरू हो गई. लोगों ने अपने बिजनेस चालू कर लिए, लोग अपने अपने काम में लग गए. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब दोनों जो थे सुबह से वहाँ घूम रहे थे, तो वो दोनों बहुत ही भूखे थे. और जैसी शाम हुई, दुकानें खुली, तो वो कुछ ग्रोसरी शॉप पर गए कुछ सामान लेने के लिए. टू देयर astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whatever they bought, a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee.
अब यहाँ पर जो डुड्डू, ये कोई करेंसी का नाम दिया गया, यानी कि एक दमड़ी कह सकते हो, एक पैसा कह सकते हो, एक रुपया कह सकते हो आप। अब वो जब दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी खरीदा, चावल लिए, दाल ली, बंच ऑफ बनानास लिए, जो कुछ भी लिया, उसके लिए सिर्फ 1 ही रुपया देना पड़ा। अब ये देखकर तो दोनों बहुत खुश हुए, भाई ऐसा तो हमने आज तक सुना ही नहीं है कि हर एक चीज़ का 1 रुपये, यानी कि आप काजू बादाम लेने जाओ वो भी 1 रुपये के, चीनी लेने जाओ वो भी 1 रुपये की, शक्कर, चाय पत्ती, सब कुछ यानी कि 1 रुपये। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us, let's go, he said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. अब उन्होंने खाना बनाया और खा लिया, और उसी दौरान गुरु को रियलाइज़ हुआ, गुरु को ये आभास हुआ कि ये जो है ये किंगडम ऑफ फूल्स है और यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो फटाफट कहते हैं कि चलो चलो जल्दी यहाँ से हम निकलते हैं। लेकिन डिसिपल, उसको तो भाई 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा है खाने को, तो वो तो बहुत खुश था, वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब हर एक चीज़ सस्ती थी, तो शिष्य ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। गुरु ने कहा ये सब लोग पागल हैं और तुम्हारा ये जो खेल चल रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, जल्द ही तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा, यानी कि ये जरूर तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए यहाँ से निकलो जल्दी से। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I'm going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब शिष्य जो था उसने गुरु की बात में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने कहा नहीं मुझे तो रहना है यहाँ पर भाई। तो गुरु अंत में कहने लगे ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मैं जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। डिसिपल वहीं रुका, वो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाता रहता था, यानी कि बनानास, घी, राइस, व्हीट, यानी कि खाने पीने का सब सस्ता था वहाँ पे, और वो खा पी के एक बोलते हैं ना एक छुट्टा सांड कैसे घूमता है, सड़कों पे घूमते हो आपने बुल्स देखे होंगे, सांड कैसे वो एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, ये वैसा हो गया भाई। वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. एक दिन, जैसे कि चोर कब आते हैं, रात को आते हैं जब लोग सो जाते हैं, लेकिन ये शहर का तो सिस्टम ही उल्टा था, यानी कि दिन में लोग सोते थे। तो एक चोर जो था वो भरी दोपहरिया में एक अमीर मर्चेंट के घर दीवार तोड़कर घुसने लगा चोरी करने के लिए। ऐसा करते हुए वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो ऑन द स्पॉट मर गया। अब जो चोर का भाई था वो राजा के पास गया, बोला राजा मेरा जो भाई था वो हमारा फैमिली बिजनेस, फैमिली जो ट्रेडिशन था वो कैरी ऑन कर रहा था। फैमिली ट्रेडिशन मतलब हम सब चोर हैं, हमारे फादर भी चोर थे तो हम लोग भी वही ट्रेडिशन जारी रखे हुए हैं। और जब मेरा भाई हमारे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, यानी कि चोरी कर रहा था, उसी दौरान एक मर्चेंट जो था जिसके घर में चोरी की जा रही थी उसके घर की दीवार गिर गई और मेरा भाई तुरंत मर गया। अब उस मर्चेंट को एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फैमिली के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए हमें न्याय दिलाइए और जिसने गलती की है उसको सजा दीजिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा, और ऐसा कहते हुए उन्होंने हाउस के ऑनर को बुलावा भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Merchant आ जाता है राजा के दरबार में, उससे
उससे प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, बहुत सारे प्रश्न। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम XYZ है। क्या तुम घर पे थे जब वो आदमी तुम्हारे घर में आ रहा था? बोला हाँ जी। वो जब आ रहा था तो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो इस तरह से तुम कबूलते हो कि तुम्हारी दीवार गिरने से वो मर गया, तो इसका मतलब तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. सर ये मेरा फॉल्ट थोड़ी है, मैंने थोड़ी दीवार बनाई है, ये तो जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई है तो उसकी गलती है, उसको पनिशमेंट दो। Who's that? वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. राजा जी, ये दीवार जिसने बनाई थी वो मेरे फादर यानी कि मेरे पिताजी के समय में ये घर बना था, तो तब जिसने भी दीवार बनाई थी वो एक बुजुर्ग आदमी हो गया, अभी तो बूढ़ा हो गया वो मैसन जो था जिसने बनाया था, और वो पास में ही रहता है, मैं उसको जानता हूँ। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे बॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड, आई डिड। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true I built the wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives. राजा ने उस मैसेज भेजा इसको, वो ब्रिकलेयर जो था, मैसन जो था जिसने वो दीवार बनाई थी, अब उसको हथकड़ियाँ लगाकर बांध कर लाया जाता है। क्या तुमने ये दीवार बनाई है? राजा पूछते हैं। हाँ सरकार, मैंने ये दीवार बनाई। तो ये दीवार इतनी कमज़ोर है जी, मुझे पता है दीवार मजबूत नहीं है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया इसको बनाते हुए। क्यों ध्यान नहीं दे पाए? क्योंकि एक डांसिंग गर्ल थी। डांसिंग गर्ल मतलब एक डांसर थी जो कि इस रोड से बार बार आती जाती थी, और उसके पाँव में जो एंकलेट्स यानी कि जो पायल पहनी हुई थी, उस पायल की आवाज़ से मेरा जो दिमाग और आंखें थी उसकी तरफ चली जाती थी, और मैं दीवार बनाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। यानी कि डांसर जो लेडी थी, वो लड़की जो डांसर थी, वो बार बार उस सड़क से आती जाती थी, और उसकी पायलों की आवाज़ सुन के मैं उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पाता था, और जब मैं उसकी तरफ देखता तो मेरा ध्यान जो था वो भटक जाता था दीवार बनाने से, और इसलिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको तो वो डांसिंग गर्ल, उस डांसर लड़की को पकड़ना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेयर शी इज। तुम सही कह रहे हो, केस बहुत गहरा होता जा रहा है, बहुत पेचीदा होता जा रहा है केस। ऐसे केसेस को सुलझाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को संभालना। ऐसे करो, उस डांसर को जहां भी है उसको पकड़ कर लाओ। तो ऐसा ऑर्डर किया जाता है राजा के द्वारा। यानी कि अब बात किसके ऊपर आ गई? वो गर्ल के ऊपर जो डांसर है, द डांसिंग गर्ल। नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो बूढ़ी औरत जो है वो कांपती हुई, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि एक समय था जब वो जवान थी, लेकिन तो काफी समय हो गया, बूढ़ी औरत हो चुकी है वो, और वो कांपती हुई कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिगलिंग। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। क्या तुम उस रोड से बार बार आती जाती थी जब ये पुअर आदमी, जब ये व्यक्ति, जब ये मैसन जो था दीवार बनाता था? क्या तुमने इसको देखा है? हाँ हाँ माय लॉर्ड, हाँ सरकार, मैंने देखा है, मुझे याद है। मैं उस सड़क पे आती जाती थी, मेरी जो एंकलेट्स जो थी यानी कि पायलें छनकती थी, और ये जो व्यक्ति था ये डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसी कारण से इसने एक वॉल जो थी वो खराब बनाई। यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि उसका ध्यान भटक गया, और उसकी जो वॉल उसने बनानी थी उसके काम से उसका ध्यान भटका और दीवार अच्छे से नहीं बन पाई। इट हैज फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू शैल बी पनिश्ड। और ये जो दीवार तुमने बनाई, जो तुमने डिस्ट्रैक्ट किया इस मैसन को, इसकी वजह से दीवार खराब बनी, और ये पुअर बर्गलर, एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down the
house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. वो लेडी जो थी, डांसर गर्ल जो थी, वो थोड़ी देर रुकती है, थोड़ी देर सोचती है और फिर जवाब देती है। बोलती है कि हाँ सरकार, मुझे याद आया, मैं उस सड़क से ऊपर नीचे होती थी, यानी कि आती जाती थी, लेकिन इसके लिए क्यों आती थी वो मुझे याद आया। यानी कि वहां पर मैंने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ ज्वेलरी बनाने को दी थी, मैंने उसे कुछ गहने बनाने को दिए थे, लेकिन वो जो गोल्ड स्मिथ था वो बहुत ही लेजी था, सुनार बहुत ही लेजी था, इस कारण से वो एक्सक्यूज बनाता था, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, आज देता हूँ, ऐसे करके, और उसने मेरा काम टाइम पे नहीं किया। तो उसके घर के धक्के मैंने दर्जनों बार खाए हैं, कई बार मैं उसके घर की तरफ गई हूँ, और उसी दौरान ये जो ब्रिकलेयर था, ये जो मैसन था, ये मुझे देखता होगा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, यानी कि सुनार का फॉल्ट है। Poor thing, she's absolutely right, thought the king. Bring the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. ओह, बेचारी बच गई, ये बेचारी, अब तो मुझे समझ आया पूरा केस क्या था। राजा ने कहा, अब मुझे सबूत मिल गया है कि रियल कल्प्रिट यानी कि असली गुनहगार कौन है, वो गोल्डस्मिथ, जाओ उसको पकड़ के लाओ, वो जहाँ भी छुपा है। The king's bailiff searched for the goldsmith, who was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. राजा के जो लोग थे, सैनिक थे, वो गए गोल्डस्मिथ को पकड़ने, और गोल्डस्मिथ अपनी दुकान के कॉर्नर में छुपा हुआ था। जब उसे पता लगा कि उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके पास एक और कहानी थी बताने के लिए। My lord, he said, I'm a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. लेकिन जो ये गोल्डस्मिथ था, इसकी खुद की कहानी थी, इसने एक और चीज तैयार कर रखी थी। आते ही बोलता है, सरकार, मैं तो एक गरीब, बहुत ही छोटा सा साधारण सा गोल्डस्मिथ हूँ, और मुझे पता है मैंने इस डांसर को कई चक्कर कटवाए ऊपर नीचे, यानी कि कई बार आई है, कई बार गई है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैंने इसका जो गहने थे, इसकी जो ज्वेलरी थी, वो टाइम पे बना देता, लेकिन उसी दौरान मेरे पास एक बहुत ही बड़े अमीर मर्चेंट व्यापारी का ऑर्डर आया हुआ था, जिसके घर में शादी थी, और इस कारण से उसका ऑर्डर तैयार करने के लिए मुझे इसका ऑर्डर छोड़ना पड़ा। आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि वो कितने ज़्यादा जल्दी उनको सामान चाहिए होता है, काम चाहिए होता है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा कहते हैं कि ये रिच मर्चेंट कौन है जिसका तुमने ऑर्डर पहले किया और इस लेडी का ऑर्डर बाद में लिया, जिस कारण से इसको बार बार ऊपर नीचे आना पड़ा, तुम्हारी दुकान के चक्कर काटने पड़े, जिससे दीवार बनाने वाले का ध्यान भटका और दीवार खराब बनी, और एक इनोसेंट बर्गलर, एक चोर, मर गया। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle. So the king, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब सुनार ने, गोल्डस्मिथ ने जो नाम बताया, वो कोई और नहीं था, वो वही व्यक्ति था जिसके घर की दीवार गिरी थी। यानी कि जो अभी जस्टिस की बात करें, अब वो पूरा चक्कर काट के जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे, यानी कि जो दीवार गिरी थी, जिसकी दीवार थी, उसको पकड़ के लाया गया था, लेकिन उसने बोला मेरी गलती नहीं है, मैसन ने बोला वो डांसर लेडी की गलती है, उसने बोला गोल्डस्मिथ की गलती है। लेकिन अभी गोल्डस्मिथ बोल रहा है कि जिसकी शादी थी जिस घर में, वो वही मर्चेंट था। तो मर्चेंट जो था उसको पकड़ के लाया जाता है, लेकिन वो रोता हुआ आता है, बोलता है सरकार इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो तो मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था, मैंने थोड़ी दिया था, और मेरे फादर तो मर चुके हैं, मैं तो बेगुनाह हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die." राजा जो था वो अपने मंत्रियों से डिस्कस करता है और फिर जवाब देता है, फिर डिसीजन देता है कि ये बात ठीक है कि तुम मर्डरर नहीं हो, तुम्हारे फादर मर्डरर हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं और उनकी जगह पर अब किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि
जैसे पिताजी के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, वैसे ही उसके पाप जो तुम्हारे पिता ने किए वो भी तो तुम्हारे हिस्से ही आएंगे। और मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी आइडिया लगा लिया था कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ही इस क्राइम के मास्टरमाइंड हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें मरना हो। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब अंत में ऑर्डर दिया गया कि इस गोल्डस्मिथ, ये जो मर्चेंट था, इसको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी की जाए। अब उसके लिए जो फंदा तैयार किया गया, सेटअप किया गया, उसके बाद पता लगा कि ये जो मर्चेंट है ये बहुत ही पतला है, इसको अगर वहाँ पर टांग भी दिया जाएगा तो भी ये मरेगा नहीं, क्योंकि वजन ही नहीं है इसका, और इसकी गर्दन उसमें फिट भी नहीं हो पा रही उस फंदे के अंदर। अब ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा भी काफी वरीड हो गया, वो भी काफी चिंतित हो। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. Servants were immediately sent all over the town, looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब क्या किया जाए? राजा ये सोच रहे हैं कि इस थिन मर्चेंट को हम लोग चढ़ा नहीं सकते फांसी पे, तो क्या किया जाए? तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम एक मोटा सा आदमी ढूंढ ले जो इस स्टेक, इस फंदे के अंदर फिट हो जाए। राजा तुरंत अपने सर्वेंट्स को भेजता है, जाओ पूरे टाउन में, पूरे शहर में छान मारो और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो इस फंदे में फिट हो जाए। अब जो उसके सैनिक जो थे राजा के, वो जब जाते हैं, वो सर्वेंट जब जाते हैं तो उनकी निगाह पड़ती है उस डिसिपल के ऊपर। वो शिष्य जो कि वहां पर रहकर खाना खा खा के, बनाना की राइस वीट वगैरह खा खा के भूल गया था, एकदम हेल्दी हो गया था, उस पे नजर पड़ती है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the real decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब उस शिष्य को पकड़ा गया। शिष्य ने कहा, मैंने क्या गलत किया? मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम क्यों पकड़ रहे हो मुझे? मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक साधु हूँ। तो सैनिक बताते हैं, हमें पता है कि तुम साधु हो, तुम जो भी हो, लेकिन हमें एक फंदे में फिट होने वाला एक फैट, एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसे फांसी के फंदे की तरफ, यानी कि जहां उसको लटकाना था, वहां ले गए। अब अपने आप को मुसीबत में पाकर शिष्य को गुरु की बात याद आई कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते हो। अपनी मौत का इंतजार करते हुए वो जो शिष्य था वो मन ही मन अपने गुरु को याद करता है और कहता है कि मेरी बात सुनिए, मेरी जो प्रेयर है वो सुनिए और मेरी मदद करिए। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु जो था वो बहुत ही दूरदर्शी था, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं जो दूर तक देख सकते हैं, कहने का मतलब कि फ्यूचर को देख सकते हैं, प्रेजेंट को नहीं, एक जगह पर रहकर दूर की चीजों को भी देख सकते हैं। वो इस तरह के एक मैजिकल पावर्स वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो रियल गुरु था। तो वो जल्द ही उन्होंने देख लिया और जल्द ही वो वहां पर पहुंच गए। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब गुरु जो थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि जो उनका शिष्य था वो किस प्रकार से इस बुरी परिस्थिति में फंस गया, सिर्फ और सिर्फ खाने के लालच में। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest king, wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" अब जैसे ही गुरु वहां पहुंचते हैं वो आकर डिसिपल को डांटते हैं पहले तो, और फिर उसके कान में कुछ बोलते हैं। फिर वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजाओं के राजा, कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. तो राजा जवाब देता है, of course गुरु बड़ा होता है, इसमें क्या शक है?
ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो गुरु जवाब देता है, तो एक काम करो, गुरु बड़ा होता है तो सबसे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me to death first, not now, not him." अब जब डिसिपल नहीं सुना तो वो भी चिल्लाने लगा, बोले नहीं नहीं, पहले मुझे चढ़ाओ, तुम लोग पहले मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, पहले मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by his behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" "We choose him because we needed a fat man for the stake." अब गुरु जो था, गुरु और शिष्य आपस में लड़ने लगे। राजा पजल हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मरने के लिए तैयार है, हमें तो एक फैट आदमी चाहिए था, तो ये मरने के लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? "You shouldn't ask me such questions, put me to death first," replied the guru. गुरु ने कहा, मुझसे प्रश्न मत पूछो कि कौन मुझे क्यों मारना है तुमको, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओ जल्दी से। "Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand." क्यों, तुम्हें पहले फांसी पे क्यों चढ़ाऊं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य, कोई राज है? तुम एक वाइज मैन हो, एक समझदार व्यक्ति हो, लेकिन मुझे पहले समझाओ। राजा बोलते हैं कि मुझे समझाओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। "Will you promise to put me to death if I'll tell you?" asked the guru. गुरु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे पहले क्यों मरना है तो मुझे पहले मारोगे ना, तुम मुझे फांसी पे चढ़ाओगे। The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new, it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as kings and minister for a while. Now, keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember." जो गुरु था वो कहता है, मुझे वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओगे। राजा अपना वचन देता है, बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो गुरु उसको थोड़ा दूर ले जाता है और वहां जाकर बोलता है कि मैं ये जो पर्टिकुलर समय है, मैंने अपनी दूरदर्शिता से देखा है कि ये समय एक शुभ समय है। इस समय में जो भी व्यक्ति मरेगा वो इस राज्य का राजा बनकर पैदा होगा, और जो व्यक्ति उसके बाद मरेगा वो इसका मिनिस्टर बनेगा इस राज्य का। और तुम्हारा राज्य तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और हम लोग तो अपनी इस सन्यासी वाली लाइफ से बोर हो चुके हैं, अब हम भी राजा और मंत्री की तरह अच्छे से जीना चाहते हैं। तो अब पहले मुझे फांसी पे चढ़ा दो तो मैं राजा बन के पैदा होऊंगा, और मेरे बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना ताकि वो मंत्री बनकर पैदा हो इस राज्य का। अब ऐसा बताने के बाद राजा से शिष्य गुरु कहता है कि अब अपना वादा तुम्हें याद है, सबसे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ। द किंग वॉज नाउ थ्रोन into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked his secret with his minister. "It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we'll be reborn as king and minister again. Holy men do not lie," he said. And the minister agreed. अब राजा इस बात को सुनकर काफी एक अलग से, मतलब उसके माइंड में एक डाउट सा पैदा हो गया कि ये एक सन्यासी है, गुरु है, और ये झूठ तो नहीं बोल सकता है। वो जो ये फांसी थी उसको रोक देते हैं कुछ समय के लिए और बोलते हैं कि फांसी अब कल दी जाएगी, आज नहीं होगी, पोस्टपोन कर देते हैं। और फिर वो जाकर अपने मंत्री से बात करते हैं कि हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा कि अगले जन्म में हमारा जो राज्य है वो किसी और के पास चला जाए, तो इससे बढ़िया तो हम खुद ही मर जाते हैं ना, क्योंकि ये होली मैन है, ये एक पवित्र व्यक्ति है, एक साधु है, ये झूठ नहीं बोल सकता है, तो क्यों ना हम खुद मर जाते हैं और फिर हम दोबारा से एक मंत्री और राजा के तौर पे जन्म लेंगे। So he told the executioners, "We'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake." तो इसलिए वो जो जल्लाद होता है, जल्लाद को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम आज रात को तुम्हारे पास जो क्रिमिनल्स हैं उनको भेजेंगे, जो पहले तुम्हारे पास आए पहले उसे फांसी पे चढ़ाना, फिर दोबारा जो आए उसको दोबारा चढ़ा देना दूसरी बार फांसी पे। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसका मिनिस्टर वो जेल में जाते हैं और गुरु और शिष्य को आज़ाद कर देते हैं और उसके कपड़े वो खुद पहन लेते हैं।
राजा और मंत्री, और वो सर्वेंट के पास चले जाते हैं। और सर्वेंट जो था, जैसे उसको ऑर्डर दिया गया था, जो पहले आए उसको फांसी पे पहले चढ़ाना, और जो बाद में आए बाद में उसको फांसी पे चढ़ाना। तो इस प्रकार से दोनों को टांग दिया जाता है फांसी पे। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब डेड बॉडीज को फेंकने के लिए ले जाया जाता है फांसी पे लटकाने के बाद, तो देखते हैं कि ये तो हमारे राजा और मंत्री की बॉडी हैं। अब जो लोग थे वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिटी के लोग। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब सब लोग पूरी रात डिस्कशन करते हैं कि अब राज्य के फ्यूचर का, देश के फ्यूचर का क्या होगा, किंगडम के फ्यूचर का क्या होगा। राजा भी मर गया, मंत्री भी मर गया है। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो गांव में, शहर में था, वो देखता है कि जो गुरु और शिष्य जो हैं वो चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी में, यहाँ से भागने की तैयारी में उस राज्य से। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be the king and their minister. अब उन्होंने कहा कि हमें एक मंत्री और राजा चाहिए, और दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हाँ, ये गुरु और शिष्य दोनों काफी समझदार हैं और इनको ही हम अपने राज्य के राजा और मंत्री के रूप में रख सकते हैं। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. अब जो शिष्य था वो तो आपको पता है लालची था, तो वो तो तुरंत मान गया कि ठीक है, मुझे मंत्री बना दो, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly ministers on the condition that they could change all the old laws. अब राजा बनने के लिए जो गुरु था वो भी तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पे कि जो पुराने जो सिस्टम थे उस सिस्टम को सबको ये चेंज करेंगे अपने हिसाब से। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for it to do. It became like any other place. अब उस दिन से रात रात हो गई और दिन दिन हो गया, यानी कि रात को सब सोने लगे और दिन में सब जागने लगे, और एक डुडू यानी कि एक पैसे का जो सब कुछ मिलता था वो चीजें भी बंद हो गई, यानी कि हर एक चीज का दाम जो था वो अलग अलग हो गया। जैसे कि दूसरी जगहों पे होता था, अब उस राज्य के अंदर भी वैसा ही सब कुछ होने लगा। यानी कि एक अंधेर नगरी को किस प्रकार से ये जो गुरु और शिष्य थे इन्होंने फिर एक नॉर्मल राज्य में बदल दिया, ये कहानी इस प्रकार थी। सो होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।